तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम मार्वल की ब्लॉकबस्टर मूवी डेडपूल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कि हमें एक्शन, थ्रिल और एक कमाल का रिवेंज स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी की शुरुआत में डेडपूल को देखते हैं जो किसी ड्राइवर के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर डेडपूल की बातों से हमें पता चलता है कि वो किसी को मारने के लिए यहाँ से जा रहा है, जिसने उसकी फेस की ऐसी की तैसी कर डाली है और अब वो उससे रिवेंज लेने के लिए 1 साल के बाद उससे मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन तभी उसको यहाँ पर याद आता है कि उसने अपने वेपन से भरे बैग को घर पे ही छोड़ दिया है और अब यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक गन है जिसके अंदर टोटल 12 बुलेट्स हैं और उसको इसी 12 गोलियों की मदद से अपने सारे दुश्मनों को जान से मारना है। और अब इसके बाद वो ऊंचाई से अपने दुश्मनों की कार पर कूद जाता है और उनसे फाइट करने लगता है और एक के बाद एक सभी को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारता है। और अब हम इधर दूसरी तरफ एक्समैन के 2 मेंबर्स को देखते हैं जिनको जैसी खबर मिलती है वैसी वहाँ पर जाने लगते हैं ताकि वो डेडपूल को किसी की जान लेने से रोक सके। और इधर हम डेडपूल को देखते हैं जो कि अपने फाइट के अंदर सिर्फ 12 गोलियों से ही सभी दुश्मनों को जान से मार देता है। लेकिन अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम डेडपूल की पुरानी लाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से जी रहा होता है। लेकिन यहाँ पर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है वेनेसा और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वेड को कुछ एहसास होता है और यहीं पर ये बेहोश ही आता है, जिस पर डॉक्टर इसको बताते हैं कि इसको अब यहाँ पर कैंसर हो चुका है और वेड अब कुछ ही टाइम में मरने भी वाला है। लेकिन यहाँ पर हम वेड के फेस को देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। इसके बाद अब रात में जब वेनेसा सो रही होती है तो वो बिना बताए उसको यहाँ से चला जाता है ताकि वेनेसा उसको धीरे धीरे मरता हुआ ना देख सके। फिर वो अपने दोस्त के बाहर में उसको लास्ट बार अलविदा करने के लिए जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसको एक सरप्राइजिंगली एक आदमी दिखता है जो कि उससे बात करते हुए बताता है कि उसके कैंसर को ठीक कर सकता है और उसको कुछ ऐसी पावर्स भी दिला सकता है जिसके ऊपर विश्वास करना नामुमकिन सा हो। और अब यहाँ पर वेड को जिंदगी जीने का एक और चांस मिलता है और वो उसको हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब फ्रांसिस वेड के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसके अंदर बहुत सारी दवाइयों को भी डालता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही इलीगल है और ये सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। और फ्रांसिस लोगों को ठीक कर उसको अमीर आदमियों के हाथों से बेच देता है ताकि वो वहाँ पर कुछ काम कर सके। बट ये सब चीजें सुनने के बाद वेड उसके साथ कुछ अजीब सी बातें करता है जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेड को अपने सबसे खतरनाक मशीन के अंदर डाल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इस मशीन के अंदर जाते ही हम देखते हैं कि वेड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और उसके पूरे बॉडी पर कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है जो कि दिखने में बहुत ही घिनौना लगता है। और अब कुछ देर के बाद यहाँ पर फ्रांसिस आता है जो कि उसके सड़े हुए फेस को और उसकी बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा उस पर हंसने लगता है और उसको काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाता है। जिसके बाद हम वेड को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के फेस पर अपना सर मारता है और ये लोग वेड को तड़पाने के लिए उसको वापस से उसी के अंदर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। पर अब हम यहाँ पर वेड को देखते हैं जिसके पास एक माचिस की तीली होती है जिसको कि उसने उस लड़की के मुंह से लिया था और तभी वो उसको अपने हाथ में फेंकता है और उसको जलाकर ऑक्सीजन पाइप के पास फेंकता है जिससे कि उस पूरे पाइप के अंदर आग लग जाती है और ये पूरा सिस्टम फट जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है जिसको देखकर फ्रांसिस तेजी में नीचे आता है। लेकिन तभी वेड उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जो कि बहुत ही देर तक चलती है। बट एट द एंड फ्रांसिस वेड के अंदर सरिया घुसाकर उसको टेढ़ा कर देता है जिसकी वजह से वो अंदर ही फंस जाता है और ये पूरी जगह जलकर राख में बदल जाती है। और इसके अगले दिन हम वेड को देखते हैं जो कि इस राख के अंदर से बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बाहर निकलता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वेड के अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स आ चुकी हैं, वो अब एक तरीके से इमोर्टल हो चुका है और उसके अंदर एक बहुत ही कमाल की हीलिंग फैक्टर भी आ चुकी है जो कि उसको बहुत ही तेजी में हील भी कर देती है। और अब यहाँ से निकलने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। बट उसको यहाँ पर सभी लोग देखकर बहुत ही अजीब तरीके का फेस बना रहे थे जिससे कि उसको रियलाइज होता है कि अब वो बहुत ही बुरी तरीके से दिख रहा है और वो यहाँ पर सोचता है कि उसकी इतनी भद्दी फेस की वजह से वेनेसा भी उसके साथ यहाँ पर नहीं रहेगी, इसीलिए वो फ्रांसिस को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलता है ताकि वो उससे अपना बदला भी ले सके और अपने फेस को भी ठीक करवा सके। और इसी वजह से वो फ्रांसिस के जानने वाले सभी को जान से मारता है और उनसे पूछता भी है कि फ्रांसिस आखिर कहाँ पर है। बट कोई भी जब उसको फ्रांसिस के बारे में नहीं बताता है तो एट द एंड वो उसके पास पहुंचता है जिसने उसको वहाँ पर कैंसर की दवाई के लिए बुलवाया था। और अब यहाँ पर जब वो उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है तो वो उसको फ्रांसिस के बारे में सभी चीजों को बता देता है। और इसके बाद की कहानी तो हमने देख ही ली है कि वो गाड़ी में बैठता है और उसके दुश्मनों से फाइट कर सभी को जान से मारता है। और अब फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम उसी फाइट सीन के बीच में डेडपूल को देखते हैं जिसने कि फ्रांसिस को पकड़ लिया था और उसके सीने में भी अपने तलवार को घुसा दिया था। तभी यहाँ पर ये दोनों भी पहुंच जाते हैं और डेडपूल को उसको जान से मारने से रोक देते हैं। लेकिन तभी डेडपूल देखता है कि फ्रांसिस अब वहाँ से फरार हो चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको हथकड़ी लगाकर वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी वो अपने हाथ को काट कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम फ्रांसिस को उसके गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं और अब यहाँ पर ये दोनों डेडपूल के दोस्त के बार के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर वो डेडपूल के बार
बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन डेडपुल का दोस्त उसको कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन एक फोटो की वजह से डेडपुल की गर्लफ्रेंड वेनेसा के बारे में इनको पता चल जाता है और ये दोनों यहाँ से वेनेसा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये डेडपुल को कॉल कर उसको सारी चीजें बता देता है। लेकिन इधर फ्रांसिस वेनेसा को किडनैप कर लेता है और उसको लेकर यहाँ से चला जाता है। और डेडपुल को वेनेसा का पर्स मिलता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ये लोग कहाँ पर गए हुए हैं। और अब यहाँ से डेडपुल बहुत ही गुस्से में अपने घर पर जाता है और अपने घर पर रखे हुए सारे गन्स को एक बैग के अंदर भर लेता है और एक्समैन के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर ये दोनों को मना कर अपने साथ टैक्सी में भर कर लेकर जाता है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही फ्रांसिस फरार हो गया था। और ये दोनों टैक्सी से उतर कर उसके पते पर पहुंचते हैं। लेकिन तभी डेडपुल को याद आता है कि उसने गन से भरे सारे बैग को उसी टैक्सी के अंदर छोड़ दिया है और अब डेडपुल के पास उसकी सिर्फ 2 ही तलवारें हैं, जिससे उसको फाइट करनी पड़ेगी। और अब हम ऊपर फ्रांसिस और उसके कई सारे गुंडों को देखते हैं, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से नीचे कूदती है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इधर हम डेडपुल को देखते हैं जो कि अपने तलवारों की मदद से इन लोगों को मार रहा होता है। और इन लोगों को मारने के बाद वो एट द एंड ऊपर की तरफ पहुंचता है, जहाँ पर वो फ्रांसिस को देखता है, जहाँ पर वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसी मशीन के अंदर डालकर लॉक कर दिया था। और क्योंकि वेनेसा कोई म्यूटेंट भी नहीं है, इसकी वजह से वो उसके अंदर सांस भी नहीं ले पा रही थी। और तभी यहाँ पर डेडपुल और फ्रांसिस के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें कि डेडपुल अपनी तलवार को उसी मशीन के अंदर फेंक देता है, जिससे कि वेनेसा को भी यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने लगती है और वो उस तलवार की मदद से अपने हाथ के रस्सी को भी काटती है। और इधर इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। इतने में फ्रांसिस डेडपुल के सर के अंदर एक चाकू को घुसा देता है, पर तभी पीछे से वेनेसा फ्रांसिस के ऊपर उसी तलवार से अटैक कर देती है। और इधर सिल्वर के ऊपर ये भारी पड़ रही थी और उसको जान से भी मारने वाली थी, बट नेगासोनिक अपनी पावर्स का यूज कर इस पूरी जगह को उड़ा देती है और इसकी वजह से ऊपर से भी ये सब गिरने लगते हैं। लेकिन डेडपुल वेनेसा को उसी मशीन के अंदर डाल देता है ताकि वो वहाँ पर चोटों से बच सके और ये सब ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें कि डेडपुल फ्रांसिस को मारते मारते नॉकआउट कर देता है और उसको जान से मारने वाला होता है। इतने में यहाँ पर सिल्वर आता है और डेडपुल को यहाँ पर ज्ञान की बातें बोलकर उसको अपने दुश्मन को माफ करने के लिए बोलता है। लेकिन डेडपुल तो बहुत ही हरामी है, वो उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसको जान से मार देता है। जिसके बाद वो वेनेसा को अपना फेस दिखाता है और वेनेसा उसके फेस के साथ ही उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और कमाल की वीडियो में। जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।